नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में हम आपको अपडेट दे दें, 12 नवंबर वो तारीख है जब हिमाचल विधानसभा चुनाव उस दिन कराया जाएगा। एक ही चरण में पूरे मतदान की प्रक्रिया होगी हिमाचल में। 8 दिसंबर को काउंटिंग वाली डेट है जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे। और ऐसे में हमारे साथ गेस्ट भी अभी बने हुए हैं, यूसुफ अंसारी वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही पीयूष पंत वरिष्ठ पत्रकार। ये दोनों ही गेस्ट हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत आपका न्यूज इंडिया 24/7 में। यूसुफ अंसारी से हम जानना चाह रहे थे कि तैयारियों पे हम बात कर रहे हैं और ऐसे में आप देखिए तारीखों का ऐलान भी हो गया, तैयारियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। प्रधानमंत्री पहले से ही तैयार बैठे हैं और थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य आयुक्त हैं राजीव कुमार ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई उन्होंने कहा कि अक्टूबर पूरा हमारा फेस्टिव सीजन है, इसी के मद्देनजर हम ये घोषणा कर रहे हैं। नहीं, राजीव कुमार जी ने कहा था कि चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है और इसी फेस्टिव सीजन में हम एक और फेस्टिवल का ऐलान करते हैं जो कि डेमोक्रेटिकल है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है मतदान। तो इसका हम ऐलान इस फेस्टिव सीजन में करते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि लोकतंत्र में जब जहाँ देश के नागरिकों को अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने वोट से अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें और वो जनप्रतिनिधि फिर किसी राज्य का मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं और देश में प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, तो सचमुच लोकतंत्र का बड़ा पर्व है। तो हिमाचल प्रदेश में जहाँ तक चुनावी तैयारियों की बात है तो बात सही कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है। हालांकि गुजरात और हिमाचल ये दो प्रदेश ऐसे हैं जहाँ चुनाव हो रहे हैं कि इनमें काफी कई दशकों से दो तरफा ही मुकाबला रहा है। बीजेपी या कांग्रेस इनके बीच सीधी टक्कर रही है। ये पहली बार होगा कि जब आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ दोनों राज्यों के चुनाव में अपनी ताल ठोक रही है। और हिमाचल प्रदेश का से लगे हुए पंजाब में 6 महीना पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करते हुए अपनी सरकार बनाई है। और हिमाचल और पंजाब पहले तो एक ही राज्य था पंजाब का हिस्सा हिमाचल था। 1965 में अलग हुआ हरियाणा और हिमाचल 1965 में अलग हुए, तो उसका असर काफी पड़ेगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री पंत साहब आपने देखा हिमाचल में चुनाव की तैयारियां कर ली गई हैं और साथ ही गुजरात में भी तैयारियां चल रही है। ऐसे में जबानी जो जंग है वो अभी भी जारी है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच। ना देखिए, वो तो जवानी चलेगी। देखिए तैयारियां तो वो इलेक्शन कमीशन का काम है, उस सब तैयारी करना इलेक्शन का। और इसकी ये उम्मीद भी थी कि किसी भी समय जो है ये डेट्स जो है वो डिक्लेयर हो सकती है। उसी के हिसाब से जो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी ताबड़तोड़ जो है रैलियां कर रहे थे हिमाचल में और गुजरात में, जबकि मोदी जी का अपना ही स्टेट है और जहां के वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार जो है, उसके बावजूद जो है कि वो उनको जो है कि 3 दौरे अभी वो कर चुके हैं, अभी और भी उनको जाना वहाँ पे है। तो निश्चित रूप से देखिए ये तो तैयारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल भी पहुंच गए, हिमाचल भी पहुंचे और वो जो है गुजरात भी तमाम दौरे कर चुके हैं। तो ये जुबानी जंग तो लड़ी जा रही है, क्योंकि जुबानी जंग हमने देखा ज़्यादा अब होने लगी है। आदमी उसी में एक परसेप्शन जो है वो क्रिएट करने लगता है और उसी के थ्रू जो है अपना चुनाव लड़ता है। लेकिन साथ ही साथ जो है चूँकि सत्ता में जो पार्टी है उसके पास ये सुविधा होती है कि वो तमाम तरह की योजनाएं जो है वो जनता को समर्पित कर सके। तो मोदी जी लगातार वही कर रहे हैं। करोड़ों की योजनाएं वो जो है गुजरात में भी दे के आए हैं लोगों को, हिमाचल में भी दे के आए हैं वो लोगों को। ठीक है, पंत साहब हमारे साथ जुड़ रही है, हमारे साथ संवाददाता बीजेपी भाजपा के मुख्य कार्यालय से जुड़ चुके हैं राजीव तिवारी, आपके पास अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसके बाद क्या कुछ अपडेट है आचार संहिता को लेकर? बिल्कुल, देखा जाए तो आज चुनाव आयोग ने जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को जो है मतदान किया जाएगा वहाँ पे और 8 दिसंबर को जो है मतगणना किया जाएगा। उसके बाद जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है तो आचार संहिता की प्रक्रिया शुरू हो जाती है राज्य में और लगातार जो प्राविधान हो उस हिसाब से प्रचार प्रसार किया जाता है। चूंकि राजनीतिक दल आप देख रहे हैं पहले से ही जो है लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो बड़े नेता पहले से ही लगातार प्रचार में जुटे हुए थे, लेकिन अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अभी जो बड़े नेता हैं उनके तरफ से बताया जा रहा है कि जो है तारीख का ऐलान हो गया है। तो जो रणनीतिक रूप से वो लोग काम कर रहे थे अब इसको और तेजी से करेंगे। एक उत्साह देखा जा रहा है नेताओं के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में सरकार है और इन लोगों को
लग रहा है कि इस बार भी वो लोग सरकार बनाएंगे, जैसा कि उन लोगों को, जैसा अपना सर्वे लोग कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी इंटरनल सर्वे कराई है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता अभी मिल रहे हैं यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में, उन लोगों के मन में एक उत्साह है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी में आज लोग जेपी जुट गए हैं। नड्डा ने महत्वपूर्ण बात यह है कि आज बैठक भी की है। राजीव तिवारी, जेपी नड्डा की बैठक भी वो रोड मैप को लेकर हिमाचल प्रदेश और गुजरात, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखा जाए तो सुबह 10:30 बजे से अभी बैठक चल रही है यहाँ पे बीजेपी मुख्यालय में। तमाम राज्यों के जो है कार्यालय प्रभारी यहाँ पे बैठक में मौजूद हैं। चुनावी राज्यों को लेकर चल रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के में चुनाव का तारीख का ऐलान हो गया है। तो वहाँ पे अब कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाएगा, कैसे केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, तमाम मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की गई है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये रहा कि लोगों को उम्मीद थी कि आज जो चुनाव आयोग प्रेस वार्ता करेगा तो उसमें चुनाव को, जो गुजरात में जो चुनाव होना है उसके भी तारीख का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी लोगों को जो है गुजरात को लेकर इंतजार करना होगा। कोई अपडेट आपके पास कब तक तारीख गुजरात के चुनाव के तारीख का ऐलान हो सकता है? कोई अपडेट है आपके पास राजीव? क्योंकि खुद आप बीजेपी मुख्यालय में बातचीत चल रही होगी, अगर कुछ पता हो आपको, अगर आप बता दें। देखिए, जैसा सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जल्द ही गुजरात के चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा और वहां पे जो है बताया जा रहा है कि 2 चरण में गुजरात में चुनाव होंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं और जल्द ही जो है गुजरात को लेकर भी चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। बने रहिए हमारे साथ। यूसुफ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। यूसुफ जी, कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे ही आज चुनावी तारीख का ऐलान हुआ हिमाचल में, कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता भी लागू हो गई, इसके बाद कैसे क्या कुछ प्रक्रिया होगी, बस समझाइएगा। देखिए, ये तो हमारी संवैधानिक परंपरा है कि जैसे ही चुनाव आयोग किसी राज्य में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है, उसी वक्त से चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। और ऐसे में जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो कोई नीतिगत फैसले नहीं कर पाएगी, कोई ऐसे बड़े जनहित के फैसले नहीं दे पाएगी जिससे जनता प्रभावित हो या ऐसा लगे कि जनता को वोट देने के लिए लुभाया जा रहा है। ना प्रदेश सरकार ले पाएगी और ना ही केंद्र सरकार ले पाएगी। और शायद इसीलिए गुजरात में अभी चुनाव का ऐलान नहीं किया गया है। पिछली बार 12 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के चुनाव का ऐलान किया गया था और ठीक 15 दिन बाद 25 अक्टूबर को गुजरात के चुनाव का ऐलान किया गया था। यानी कि 2 हफ्ते का समय इलेक्शन कमीशन ने लिया था और 18 दिसंबर को काउंटिंग हुई थी और 9 और 14 दिसंबर को गुजरात के चुनाव हुए थे। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख काउंटिंग की पहले से तय कर दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि गुजरात के जो चुनाव होंगे वो 8 दिसंबर से पहले हो जाएंगे और काउंटिंग और आखिरी चरण के मतदान में कम से कम 2 दिन का फर्क भी होता है। तो माना जाना चाहिए कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही गुजरात के चुनाव होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगले हफ्ते, 1 हफ्ते बाद गुजरात शायद अनाउंसमेंट कर दी जाए। इस बीच 1 हफ्ते में गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री कुछ घोषणाएं कर सकते हैं, लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी भी हो सकती हैं कि जो गुजरात से बाहर भी प्रभावित कर सकती हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी गिमिक होती है और पॉलिटिकल पार्टी बहुत बड़ी बात कही आपने जी, बहुत बड़ी बात कही आपने। वो इस बात का ध्यान रखती है कि चुनाव आचार संहिता के बावजूद अपनी बातें जनता तक कैसे पहुंचाई जाए, हाँ। लोगों को कैसे इस बात के लिए एल्यूर किया जाए कि वो हमें ही वोट दे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वो जो विषय है वो छेड़ा है यूसुफ साहब ने। वो कह रहे गुजरात, इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखिए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मामला है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें, क्योंकि अगर अभी गुजरात चुनाव के डेट का ऐलान कर दिया जाता, तारीख का ऐलान कर दिया जाता, तो कई ऐसे बड़े वादे हैं, कई ऐसी बड़ी घोषणाएं थी जो रुक जाती, वो कर नहीं पाते। इसीलिए शायद अभी ब्रेक लिया गया है। अभी पहले पूरी तैयारी कर ली जाए, घोषणाएं कर दी जाए, उसके बाद फिर हम। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए प्रियंका जी, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि जो ये गैप हुआ है जल्दबाजी। एक सेकंड रुके, हमारे साथ आशा कुमारी, पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आशा जी, आपने, उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना होगा और ऐसे में तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 12 तारीख वो डेट है जब 1 चरण में चुनाव होगा। विधानसभा, हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीख 12 तारीख है और 8 तारीख को रिजल्ट हैं, काउंटिंग होगी। क्या कुछ कहेंगी आप? तैयारियां हो चुकी है हिमाचल में? जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी इस तारीख का बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी। हमें उम्मीद थी कि इलेक्शन कमीशन इससे पहले ही जो है ऐलान करता, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। स्वागत करते हैं हम ये जो 12 तारीख की डेट आई है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग के लोग जो हैं फेयर एंड जिसको बोलते हैं बिल्कुल फेयर इलेक्शन कराने का
इंतजाम करेंगे। कांग्रेस किन मुद्दों पर हिमाचल में चुनाव लड़ रही है आशा जी? मुद्दे भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां हैं वो हाँ। सबसे बड़े मुद्दे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, हाँ उसके अलावा जो इन्होंने पिछले 5 साल में ये हाँ। सबसे निकम्मी सरकार रही है हिमाचल प्रदेश में आज तक की, हाँ। जिसने कुछ भी नहीं किया और लोग जो हैं इनसे पूरी तरह से परेशान हैं। और कांग्रेस जो है अपने भी हमारे मुद्दे हैं, हमने जो बातें रखी हैं जैसे कि कर्मचारियों को लेकर के कि ओपीएस को हम बहाल करेंगे, हाँ। तो हम करेंगे। हाँ। इसी तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री देने का हमारा है, 5 लाख रोजगार क्रिएट करने का हमारा है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं। आशा जी एक सवाल है, अभी सत्ता में हिमाचल में भाजपा है, ऐसे में आज प्रियंका गांधी और साथ ही तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं वो हिमाचल के दौरे पर हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो या फिर तमाम बड़े नेता मंत्री हो। ऐसे में भाजपा को पटखनी देना इस बार कितना चुनौतीपूर्ण काम होगा? क्या प्रियंका गांधी अपने शब्दों से हिमाचल के लोगों को अपनी तरफ कर पाएंगी, उनका विश्वास जीत पाएंगी? देखिए ऐसा है, प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं, उन्होंने भी हमारे इस अभियान में अपने जो है आज शुरुआत की है, शंखनाद बजाया है। मगर असली जो जवाब जो है हिमाचल की जनता देगी भारतीय जनता पार्टी को, हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस जन जो है वो जवाब देगा कांग्रेस पार्टी को। नेता जो है कांग्रेस पार्टी के वो तो आएंगे ही। प्रधानमंत्री तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री एक हफ्ते में 5 बार जो है वो हिमाचल आ गए, अभी फिर आने वाले हैं। तो नेता तो आएंगे ही, मगर भारतीय जनता पार्टी को जवाब जो है वो हिमाचल की पब्लिक और हिमाचल की कांग्रेस जो है वो देगी। नहीं तो प्रधानमंत्री का हिमाचल जाना, ये तैयारियां भी तो हो सकती हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई हो, प्रधानमंत्री दौरे पर गए हो और वो देख रहे हो कि पूरी तैयारियां, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के जाने से पहले कई बार जेपी नड्डा का दौरा हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, अनुराग ठाकुर लगातार दौरे पर हैं हिमाचल मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन 5 साल ये तो कभी दौरे पे नहीं आए जब इनकी सरकार थी डबल इंजन की। 5 साल इन्होंने हिमाचल प्रदेश को और हिमाचल वासियों के दुख को न समझा न समझने की कोशिश की। अब जाति बहार में ये आ रहे हैं, ये किस लिए आ रहे हैं? अब ये सिर्फ लोगों को फर्दर जो है जिसको कहते हैं कि और जो है जुमले छोड़ने के लिए आ रहे हैं। बाकी इन्होंने 5 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने कोई काम हिमाचल के लिए या हिमाचल वासियों के लिए नहीं किया। आशा कुमारी जी, एक बहुत बड़ी समस्या देखी जाती है पहाड़ के क्षेत्र में, क्योंकि वहां से प्रवास की समस्या बहुत गंभीर है, क्योंकि पहाड़ों पर रोजगार की समस्या बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है। क्या कांग्रेस पार्टी वहां आती है तो प्रवास की समस्या को रोकने की कोशिश करेगी पहाड़ों से? बिल्कुल, हमारा सबसे बड़ी गारंटी ये है कि हम हिमाचल प्रदेश में ही 5 लाख रोजगार जो है वो पैदा करेंगे, सरकारी सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर में। ये हमारी सबसे बड़ी गारंटी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशा कुमारी जी, हमारे साथ पूर्व मंत्री हिमाचल प्रदेश की फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी। वापस चलेंगे, हमारे 2 बड़े गेस्ट जुड़े हुए हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार, पंत साहब और यूसुफ जी। पंत साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज, माफ कीजिएगा मैंने बीच में इंटरप्ट किया। प्रियंका जी वही बात मैं कह रहा था जो मैंने आपसे पहले भी कहा। अरे सॉरी, हाँ प्रीति जी, मैं वो जो बात आपसे तब आपने कहा था जी, तो मैं आपसे यही कह रहा था कि जल्दबाजी क्यों की और गुजरात का क्यों नहीं किया गया। अगर गुजरात का भी क्लियर कर दिया था, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था। तो मोदी जी जिस तरह से योजनाओं की घोषणा करते हैं वो उससे चूक जाते हैं और गुजरात के लिए और पैकेज जो देने की उनके मन में होगा तो वो उससे वंचित रह जाते। इसीलिए देखिए अब जैसा कि अंसारी साहब भी कह रहे थे कि अब एक हफ्ते बाद, क्योंकि पिछले बार की अगर देखें 15 दिन का गैप था, 12 और 24 तारीख को जो है 25 तारीख को वहाँ पे डिक्लेयर हुआ था, तो इस बार भी ऐसा ही हफ्ते 10 दिन के बाद हो जाएगा। लेकिन इस बीच काफ़ी समय मिल जाएगा वहाँ मोदी जी को, वहाँ पे या वहाँ की जो गुजरात की सरकार है, जो पटेल की सरकार है, उनको कुछ योजनाएं देने के लिए। लेकिन जैसे यूसुफ अभी कह रहे थे कि निश्चित रूप से सरकारें ऐसे भी, केंद्रीय सरकार इस तरह की योजनाएं भी ला सकती है जो बिना एक राज्य को छुए हुए वो लागू उस राज्य में भी हो जाएगी, क्योंकि वो एक सी जनरल योजना होगी
जो सभी जो है देश के सभी लोगों को, चाहे गरीब लोग हो या किसान हो, या उनको लाभान्वित करेगी। तो निश्चित रूप से वो जो है कि वो हिमाचल के भी या गुजरात के किसानों को भी फायदा देगी। तो उसमें वहाँ पे कहीं जो है कि जो आचार संहिता का उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, राज्य स्पेसिफिक आप योजनाएं जो है घोषित नहीं कर सकते। एक बार राजीव तिवारी के पास वापस से चलूंगी, इसके बाद यूसुफ जी के पास में आऊंगी। राजीव तिवारी, आपने अभी अभी आशा कुमारी को भी सुना और ऐसे में आपने तमाम पैनलिस्टों को भी आप सुन रहे हैं। यूसुफ जी ने और साथ ही पंत साहब ने ये कहा, आपने कहा कि बड़ी घोषणाएं करनी होंगी अभी भाजपा की तरफ से होनी है गुजरात में, इसीलिए शायद डेट गैप रखा गया है। क्या घोषणाएं हो सकती है गुजरात के लिए? अगर आपके पास कुछ अपडेट हो, अगर हमारे दर्शकों को बता सके आप राजीव। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अभी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो उनका गुजरात गौरव यात्रा चल रहा है। आप देख सकते हैं कि उसमें तमाम बड़े नेता दिल्ली से पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तो यह भी बड़ा मसला है कि उनका गौरव यात्रा चल रहा है। साथ ही इस समय क्या क्या कुछ कर सकते हैं, जनता को कैसे अपने फेवर में लोग कर सकते हैं, उस रोड मैप पर काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में अभी थोड़े दिन पहले जो है प्रधानमंत्री ने तमाम करोड़ों के सौगात दिए हैं। वंदे भारत ट्रेन की बात की जाए या तमाम डेवलपमेंट की बात की जाए, वह उसके बाद अब यहाँ पे तारीख का ऐलान हो गया है। तो बिल्कुल जैसा कि यूसुफ सर बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लानिंग के तहत काम करती है। तो अभी जो है वहाँ पर उनका कुछ होगा जिसको प्लान पूरा करने के बाद जो है आगे बढ़ेंगे। लेकिन पिछली बार की बात की जाए तो पिछली बार जिस तरह से गैप दे करके चुनाव का ऐलान किया गया था, तारीखों का ऐलान किया गया था, हो सकता है इस बार चुनाव आयोग उसी रोड मैप पे काम कर रहा हो और गैप देने के बाद जो है, गैप तो हो ही गया, अब कब जल्द, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है गुजरात का भी तारीखों का ऐलान करेगा। ठीक है यूसुफ जी, आपने आशा कुमारी को सुना, पूर्व मंत्री रह चुकी हैं कांग्रेस से। ऐसे में मैंने प्रवास की समस्या पे बात की, क्योंकि हिमाचल में अगर आप देखिए तो प्रवास की समस्या सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है, क्योंकि रोजगार की बहुत कमी है वहाँ। उन्होंने कहा हम काम कर रहे हैं और आगे हम वादा करते हैं कि उन्हें रोजगार मुहैया कराएंगे। आपको कितना दम लगता है इन वादों में, जो चुनावी वादे हैं, जो लगातार हमेशा सालों साल दर साल किए जाते हैं? देखिए प्रीति, ये जो चुनावी वादे हैं, वादों का क्या, हम तो बचपन से चुनाव में तरह तरह के वादे सुनते चले आए हैं। और गरीबी हटाओ का नारा तो कब दिया था, तो क्या गरीबी हट गई? एक कैसी आदमी ने शेर कहा था अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पे, ये गरीबी इस मुल्क से अब हटने ही वाली है। ये सुनते सुनते उम्र के 70 बरस गए। तो हर चुनाव में ये वादे हर राजनीतिक दल करता है, लेकिन जीतने के बाद उन चुनावी वादों पर कोई लगाम नहीं लगती, कोई उसका चेक नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 2014 के बाद के साथ, वो जो 15 लाख देने की बात मोदी जी ने कही थी, वो तो चुनावी जुमला था। तो आज आशा कुमारी जी को 300 यूनिट फ्री बिजली याद आ रही है। क्या कांग्रेस की किसी सरकार ने किसी राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली दी है? अभी छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद, यानी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जब सरकार बनी 2013 में, उसके बाद उन्होंने 15 में पूर्व बहुमत से सरकार बनने के बाद फ्री बिजली देना शुरू किया और भी कई वादे किए। तो अब कई और राज्यों में जो पहले सरकार सत्ता में रह चुकी हैं, वो पार्टियां भी आम आदमी पार्टी की तर्ज पर फ्री बिजली देने का वादा कर रही है। तो कांग्रेस को भी ये लगता है कि उनकी जमीन खिसक रही है। पंजाब से उनकी सरकार को आम आदमी ने हटाया, दिल्ली में उनकी सरकार को आम आदमी पार्टी ने हटाया, तो अब कहीं हिमाचल में उसकी जगह आम आदमी पार्टी न बीजेपी से टक्कर ले ले, इसलिए वो तमाम वादे कर रही है जो आम आदमी पार्टी के। आपने बहुत अहम सवाल खड़े किया। हमारे साथ कांग्रेस के गुरकीरत सिंह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आप एक बार ये सवाल यूसुफ जी जरूर पूछेगा उनसे, पहले मैं पूछ लेती हूँ, फिर आप जरूर पूछिएगा। गुरकीरत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सो मच जी। हाँ जी बहुत बहुत स्वागत। और ऐसे में हिमाचल में आज हिमाचल के डेट को लेकर ऐलान कर दिया गया विधानसभा चुनाव की तारीख का। प्रियंका गांधी वाड्रा दौरे पर हैं, तमाम बड़े नेता भूपेश बघेल और तमाम बड़े नेता जो दिग्गज हैं कांग्रेस के, वो भी आज हिमाचल के दौरे पर। ऐसे में कितनी तैयारी कांग्रेस की हिमाचल में? पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया इलेक्शन डेट्स का जो फैसला हो गया। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम काफी दिन से ये कहते आ रहे हैं कि सरकारी खजाने की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सरकारी धन बल से बड़ी बड़ी रैलीज की जा रही हैं और उन पे करोड़ों रुपये का खर्च किया जा रहा है, विज्ञापन छपाए जा रहे हैं। और पूरी बीजेपी ने अपना पूरा जोर जो था वो इन रैलियों पे लगा दिया और सरकारी पैसे से उन्होंने इस रैलियों को करने का काम किया। तो आज हमारी सोलन में बहुत बड़ी जनसभा हुई
और बड़ी सफलतापूर्वक हमने यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ा हजारों की गिनती में लोग यहाँ पहुंचे हुए थे। प्रियंका गांधी जी और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इस भारी जनसभा को संबोधन किया। हमारे साथ तो पैनल में इस वक्त कीरत साहब, हमारे साथ यूसुफ अंसारी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक बार अगली आवाज उनकी होगी। एक सवाल वो जानना चाहते हैं आपसे। चाह रहा था कि आपकी अभी आशा कुमारी जी बात कर रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आएगी। ये बताइए कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है और उन्होंने फ्री बिजली देनी शुरू की है, उसके बाद आपकी पार्टी ने भी कई जगह ये वादे किए हैं। कई हिमाचल में, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में आपकी सरकार 2018 से है, तो वहां तो आपने फ्री बिजली नहीं दी, तो हिमाचल में क्यों? क्या इसलिए कि जैसे पंजाब से आपकी सरकार का सफाया आम आदमी पार्टी ने कर दिया, कहीं हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी बीजेपी की सरकार का सफाया करके सत्ता में ना आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी मैनिफेस्टो बनता है, जिस राज्य में बनता है, और जब हमारी सरकार आती है तो हम 100% उसको लागू करते हैं। और ये बात बिल्कुल गलत है कि आम आदमी की सरकार पंजाब में आ गई। ठीक है, उन्होंने झूठे वादे किए और आज उनका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए आज हिमाचल में बिल्कुल पिट चुके हैं। आम आदमी की पार्टी का आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी जो भी वादा करती है, चाहे 300 यूनिट बिजली का हम कर रहे हैं, चाहे 1500 हम महिलाओं के लिए हम देने का वादा कर रहे हैं, चाहे हम युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का जो जो वादा होगा वो बिल्कुल इन बिन लागू होगा। और खास करके यहाँ क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है यहाँ हिमाचल में, क्योंकि इस राज्य में बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी पेशा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी समय की पाबंदी है। गुरकीरत साहब अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ, पंत साहब, यूसुफ साहब, दोनों ही जुड़े, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज इंडिया 24/7 की तरफ से हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी।